लगातार बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं लव जिहाद, उस पे क्या सोचती हैं? लव में कहाँ से जिहाद होता है भैया? वो लव में तो लव होता है, एक दूसरे की मोहब्बत होती है। वो कहाँ से जिहाद हो गया? मुझे भले बता दो बहनों, मेरी बहन तुम आप मुझे बताओ ये जिहाद कहाँ से आ गया लव? जबकि लव इज़ अ लव। इस एसोसिएशन की आप मेंबर हैं, तो क्या कहना चाहेंगी तमाम और भी तबका है जो आदिवासी हैं, दलित महिलाएं हैं, क्या इस एसोसिएशन से जुड़ सकती हैं? क्यों नहीं जुड़ सकती? हम चाहते हैं जुड़े। तो उन बच्चियों को क्या संदेश देंगी जो अभी भी समझती हैं कि हिजाब एक रुकावट है? नो रिकावट, नॉट एट ऑल। मैं हिजाब में 16 साल की उम्र से मैं हिजाब में हूँ। आप कहिए क्या? मैं एजुकेटेड हूँ, मैं एम ए हूँ मैं। कर्नाटका में जिस तरह से हिजाब को लेके लगा था, रोक लगा था कि इट्स बच्चे ऑल पॉलिटिक्स, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते, ये पॉलिटिक्स है। नहीं, अभी वहाँ पे हटा दिया गया हिजाब मामला, तो क्या आप चाहती हैं कि पूरे देश में बच्चियाँ जैसे मर्जी वैसे आ सकती हैं हिजाब में? जैसे थी वैसे आ जाए। हमारी कम्युनिटी में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। मेरी उम्र देख रही हैं आप अंदाज है, तो 25-30 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा। अब जो ज़्यादा पढ़ने लगी तो हमारे पेरेंट्स को भी डर लगने लगा, ये सोचने लगा कि हमारी बच्चियां तो पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे, अब क्या किया जाएगा? मैम, यहाँ पे ऑल इंडिया एसोसिएशन जो वुमेंस के लिए रखा गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन, ये हम लोग का एसोसिएशन ख़ास औरतों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए किया गया है, जिसमें उनके तालीम, तरबियत, उनकी सेफ्टी, उनके एग्जिस्टेंस, उनके राइट्स, इस पे के लिए, इसको प्रोटेक्शन के लिए ये किया गया है। आप लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी जबकि सरकार लगातार काम कर रही है? देखिए, बहुत सारा काम हम लोग को ग्राउंड लेवल पे करना पड़ता है। हम लोग जो है सोसाइटी को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आप जिस सोसाइटी में होती हैं उसको ज़्यादा अच्छे से जानती हैं, तो हम लोगों को लगा कि ग्राउंड लेवल पे ये काम करना अभी वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए कि जिस तरह का आप देख रही हैं कि हालात है, कभी मुस्लिम औरतों को हिजाब की वजह से एजुकेशन से रोक दिया जाता है, कभी कॉलेजेस में हरास किया जाता है, तो इस वजह से हम लोगों को लगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं करना। इस एसोसिएशन में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं आएंगी या फिर दलित, आदिवासी, वो तमाम महिलाएं जुड़ सकती हैं? देखिए, ये तो आपको प्रेसिडेंट ही बताएंगी, लेकिन अभी तो हमारा जो है, हम लोगों ने अभी जो शुरुआत की है वो मुस्लिम महिला के साथ की है जी। आप इधर आ जाइए, नहीं बोलेंगे? ठीक है मैम, सरकार लगातार कहती है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, तमाम वादे दावे गिनवाती है, उस पर क्या कहेंगी? हमारे पास अभी पूरा डेटा अगर आप कहिएगा तो हम दिखा देंगे आपको। मोर देन 100 केसेस हैं जिसमें मुस्लिम औरतों के साथ कहीं मर्डर हुआ है, कहीं रेप हुआ है। तेलंगाना में जो है वो एक मेडिकल कॉलेज में लड़की का कॉलेज हॉस्टल के अंदर जो है उसका मर्डर हुआ है। आपको मेरठ में ये कहाँ हुआ था, डेंटल कॉलेज में वो लड़की को हरास किया था लड़के ने, उसने सुसाइड किया था। तो ये सारी चीज़ें तो सामने दिख रही हैं, दावा कुछ और है और एक्चुअल कुछ और है। यानी कि मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरीके से टारगेट किया जाता है? जी, काफ़ी हद तक तो टारगेट किया जा रहा है, खास करके धीरे धीरे अभी माहौल काफ़ी चेंज हो रहा है, टारगेट तो किया जा रहा है। आप देखिए बुल्ली डील, सुल्ली डील, ये सारे इसमें क्या गया, खास मुस्लिम औरतों को ये सारे इसमें टारगेट किया गया ना। वहीं पे लव जिहाद का भी मामला सामने निकल के आता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ तमाम ऐसे लव जिहाद के केसेस सामने आते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लव जिहाद के केस में क्या होता है, अक्सर ये केसेस आ रहा है कि शादी के बाद वो लड़की को मर्डर हो जाता है। कितने सारे केसेस आए, तो आप बताइए उसमें कितने अरेस्टिंग हुई है और कितने इसमें केस चला है और कितने में फांसी की सज़ा हुई है? नहीं है ना, आप उसका डेटा उठा के देख लीजिए। तो ऐसे केसेस 2014 के बाद ही क्यों बढ़े हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हुआ तो पहले, अब जो है ज़्यादा बढ़ा है, इसमें कोई ये नहीं है। इसलिए कि आप जानती हैं कि गोदी मीडिया जो है वो ज़रा सा हिजाब का होता है तो कितना बड़ा बड़ा वो मतलब इसके अगेंस्ट में ये चलाता है। तो इस तरह की चीज़ें तो कभी जो है ना कोई जिहाद, कभी कोई जिहाद करके वो दिलों में तो नफ़रत फैल रहा है। जब दिल में नफ़रत होती है तो वो ग्राउंड पे निकलती है। यानी कि मीडिया भी अब नफ़रत फैला रहा है? जी हाँ, मीडिया तो, गोदी मीडिया तो बहुत नफ़रत फैला रहा है। आप रोज़ाना देखिए जो 9 बजे का होता है वो क्या रहता है, सिर्फ नफ़रत रहती है और उसका असर जो है वो आपको ग्राउंड पे दिखता है। इसके लिए अभी तक इस एसोसिएशन में कितनी महिलाएं एकजुट हुई हैं? अभी हम लोग 50 मेंबर्स हैं और हम लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। मतलब जैसे मेंबर हैं तो उनके साथ और लोग एसोसिएटेड हैं, तो हम लोग लगभग 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और कई जगह हम लोग किस तरह से प्रोग्राम्स करती हैं और पूरे हम लोग अलग अलग जगह से जाते हैं, फिर उस प्रोग्राम्स को हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वहाँ फिर और औरतें जुड़ती हैं। इस तरह से हमारे यहाँ
लोग आ रही हैं। क्या लग रहा है कि संख्या बढ़ेगी महिलाओं की, महिलाएं एकजुट होंगी? जी हाँ, बिल्कुल होंगी, इसलिए कि हर देखिए आपको पता है कि हर माँ बाप भी बच्चों के अपने तालीम, तरबियत, सिक्योरिटी, उनके एग्जिस्टेंस, उनके राइट्स, उनकी तरक्की के लिए तो चाहते हैं। अब हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ हम अपने सेल्फिश बन के अपनी फैमिली नहीं, हम लोग पूरी कम्युनिटी के लिए चाहते हैं। तो हर कोई चाहता है तो वो आएंगी हमारे साथ। तमाम लोग ये भी कहते हैं कि बेटियों को रोकने के लिए इस तरह का हिजाब उनके ऊपर थोप दिया जाता है। देखिए आपको क्यों लगता है कि ये जो हिजाब है ये तरक्की की राह में रुकावट नहीं है? हिजाब एम्पावरमेंट देता है। ये जो मीडिया ने कर दिया है कि हिजाब जो है वो तरक्की की राह में रुकावट होता है, तो ये एक मीडिया का बनाया हुआ वो है। वरना आप देख लीजिए आज हिजाब में बहुत सारी बच्चियाँ आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हर इसमें आपको मिल जाती हैं। तो ये एक मतलब बस ये एक माइंडसेट बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बेटियों को हिजाब से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बेटियों को कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत जो है वो मीडिया को ज़्यादा है। उनको लगता है कि ज़बरदस्ती पहनाया जाता है। तरह से कहा जा रहा है कि हिजाब पहना के बेटियों को रोकने की कोशिश की जाती है। आज का ज़माना मॉडर्न है, तो आपको क्या लगता है कि हिजाब में बेटियां कैसा फील करती हैं? आप क्या समझते हैं हिजाब में मॉडर्न नहीं हो सकती? एक दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हिजाब में लड़कियां पढ़ नहीं सकती, एजुकेट नहीं हो सकती? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी लड़कियां कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली एंड पटना कि जितने हमारे साथ हमारे मेंबर्स हैं सब एजुकेटेड, इंजीनियर, डॉक्टर और सब हैं हिजाब में, सब हिजाब में हैं और नर्सें हैं हिजाब में। ये एक अवार्ड बोल रहा है ऐसे कि एक हवा हो गया, सिर्फ हम हिजाब का एक बहाना है। एक्चुअली लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, ख़ास करके मुस्लिम लड़कियों को। वजह यह है कि पहले वो दबी हुई थी, अब उनको फिर जो उठ रही हैं तो ये डर गए हैं। हम लोग मतलब हमारी भी कौम डर गई है हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि इन लड़कियों को हिजाब में रहकर, अपने धर्म में रहकर वो एजुकेशन पाएँ, एंड दे आर डूइंग इट। यही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 25 लेडीज़ ये है और अबाउट 1500 ये हैं क्या मेंबर्स हैं, सब एजुकेटेड हैं, ऑल ऑफ देम एजुकेटेड। और अगर आप कहेंगे कि एजुकेशन मीन्स स्पीकिंग इंग्लिश, नो, दे आर एजुकेटेड, रियली एजुकेटेड फ्रॉम हियर एंड टिल हियर। कैसे कि उनके पास उनका अपना धर्म भी है और उसके मुताबिक वो एजुकेशन भी पा रही हैं। उनका एजुकेशन इट्स मैं कह रही हूँ एक बहाना है लड़कियों को रोकने के लिए कि वो पढ़े नहीं। ये बहाना हम नहीं कर रहे हैं, हम उसके बावजूद हम एजुकेशन पा रहे हैं और पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा आजकल ये चला है ना कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं, तो लड़कियों को कोई लड़का नहीं मिल रहा शादी का उसके मुताबिक, है ना? तो वही चीज़ें हो रही हैं। अब वो डर गए हैं। एक तबका डरा हुआ है बेटियों की पढ़ाई से। जी बिल्कुल डरा हुआ है कि क्या होगा, हमारे बेटों का क्या हो जाए। तो बेटे जो हैं वो नहीं अनपढ़ हो रहे हैं ज़्यादातर, मोस्टली आप देखा जाए तो 99%, दिस इज़ माई एस्टिमेशन, मैं अपना तरफ से ऐसी कह रही हूँ कि देखा जाए तो 99 या 98% जो है लड़कियाँ पढ़ रही हैं और लड़के नहीं पढ़ रहे। तो पेरेंट्स को परेशानी ये हो रही है कि उनको लड़का नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से वो एजुकेशन को किसी तरह से, लड़कियों के एजुकेशन को किसी तरह से कम करना। देखिए हमारे कौम में, हमारे कम्युनिटी में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। कोई 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। मेरी उम्र देख रही हैं आप, अंदाज है, तो 25-30 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा। अब जो ज़्यादा पढ़ने लगी तो हमारे पेरेंट्स को भी डर लगने लगा, ये सोचने लगा कि हमारी बच्चियां तो पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे, अब क्या किया जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी मतलब मैं समझ रही हूँ गवर्नमेंट नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए जो बड़े यहाँ के लोग हैं उनको तो कोई एक मौका चाहिए,
वो हमने मौका दे दिया। अब पितृ सत्ता पूरी तरह से कायम है अभी भी। ये पितृ सत्ता जो रूढ़िवादी सोच है वो अभी भी वो है। अभी भी है, वो अभी भी है। मर्द इज मोर हाई एंड वुमेन इज लोअर। बस वो हमारे अंडर में रहे। हम अंडर में रह के भी हम एजुकेशन पाना चाहते हैं, हम अंडर में रह के भी उनका मान करना चाहते हैं। और असल में होता क्या है, शुरू में जब मैं और आप अगर हमने 10 क्लास या 12 क्लास पढ़ लिया तो हम समझते हैं जो हमारे अराउंड जो अनपढ़ लोग हैं उसको हम हाई अपने को समझते हैं। ये होती है गलती हमारी। जो 10-12वीं क्लास की लड़की है या लड़का है वो समझता है ये लोग सब जाहिल है। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन जो नहीं पढ़ रहे मैं उनसे ऊंचा हूँ, तो एंड ही इज़ अ मैन। तो वो मैन की जो अपर कास्ट होती है ना वो उनके पर मैम एक सवाल और भी उठता है लव जिहाद का। लगातार बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं लव जिहाद, उस पर क्या सोचती हैं? लव जिहाद के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात ये है, शुरू से भी होता था एक नॉन मुस्लिम के साथ ये सब शादियाँ होती थी पहले से। आज से नहीं, 25-30 साल पहले से हो रहा था। ये एक हवा उठाया गया है। इट्स नथिंग टू डू विद जिहाद। व्हाट इज़ जिहाद? जिहाद इज़ नथिंग फॉर लव। लव में कहाँ से जिहाद होता भैया? वो लव में तो लव होता है, एक दूसरे की मोहब्बत होती है। वो कहाँ से जिहाद हो गया? मुझे भले बता दो बहनों, मेरी बहन आप मुझे बताओ ये जिहाद कहाँ से आ गया लव? जबकि लव इज़ अ लव एंड यू आर लविंग समवन यू वांट टू लिव विद। आप सुनिए, ये जो लिविंग पार्टनर है ये क्या है? इसको तो आप अलाउ कर रहे हैं, लेकिन किसी अच्छे से कोर्ट मैरिज को आप बुरा समझ रहे हैं। एंड कोर्ट मैरिज इज लॉफुली, आप कानूनन उसके हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन लिविंग पार्टनर में तो आप कानूनन हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। एक सवाल और मैम, इस एसोसिएशन की आप मेंबर हैं, तो क्या कहना चाहेंगी तमाम और भी तबका है जो आदिवासी हैं, दलित महिलाएं हैं, क्या इस एसोसिएशन से जुड़ सकती हैं? क्यों नहीं जुड़ सकती? हम चाहते हैं जुड़े हम, लेकिन अभी हम नए हैं ना, तो हम अभी देख रहे हैं कि ज़रा हम में पढ़े लिखे लोग, हमें जो लोग अच्छे ये हैं, नाम है उनका, उनको हम जोड़ रहे हैं। हम ये आदिवासी को भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? हम लेंगे, लेकिन लेटेस्ट हम डेवलप होंगे तो तब जाके बात करेंगे ना। अभी तो जुमा 8 दिन जिसे कहते हैं ना, अभी जुमा 8 दिन हुआ है हमें, तो हम तो काम कर रहे हैं। तो उन बच्चियों को क्या संदेश देंगी जो अभी भी समझती हैं कि हिजाब एक रुकावट है? नो रुकावट, नॉट एट ऑल। मैं हिजाब में 16 साल की उम्र से मैं हिजाब में हूँ। आप कहिए क्या, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं एमए हूँ मैं। और भी बहुत, अभी हम लोग कलकत्ता गए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या कहते हैं उसे, MBA वाले, सारी लड़कियाँ बाहिजाब पढ़ी हैं कलकत्ता। मैम एक सवाल और भी है, कर्नाटका में जिस तरह से हिजाब को लेके रोक लगा था कि बच्चे पॉलिटिक्स, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते, ये पॉलिटिक्स है। नहीं, अभी वहाँ पे हटा दिया गया हिजाब मामला, तो क्या आप चाहती हैं कि पूरे देश में बच्चियाँ जैसे मर्जी वैसे आ सकती हैं हिजाब में? जैसे थी वैसे आ जाए, जो पहले था। ये सारा पॉलिटिक्स है, पहले जैसे था वो वैसी हो जाए तो अच्छी बात है। वी विल वर्क फॉर दैट, हम करेंगे काम। शुक्रिया।